Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called CSL Finance. ठीक है, तो CSL Finance is a NBFC player. ठीक है, तो they are into उनके दो पोर्शन है, एक रिटेल बुक हो गया एंड एक होलसेल बुक हो गया. तो स्पेसिफिकली देखूँ तो एसएमई बिजनेसेस को लेंडिंग करता है. उनका एक अच्छा है कि पूरा 100% जो बुक है दैट इज़ सिक्योर्ड, मतलब कोई प्रॉब्लम उतना कुछ हुआ नहीं उनको. बट स्टिल लेट्स डिस्कस एंड डू द इन डेप्थ एनालिसिस. उनका रिटेल बुक ऑफ द ओवरऑल जो AUM है दैट स्टैंड्स एट अराउंड 34%. ठीक है, एंड होलसेल 66%. होलसेल एंड रिटेल में क्या फ़र्क है? रिटेल मतलब हम जैसे लोगों को, कस्टमर्स को लेंडिंग करता है, एंड होलसेल मतलब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, उनका एवरेज टिकट साइज वहाँ पे अराउंड 1 करोड़ 5 करोड़ वो रेंज में जाता है. तो वहाँ पे बड़े टिकट साइज़ के लोन होते हैं. एंड वेर एज इन द SME रिटेल इट इज़ अराउंड 15 लाख के आसपास होगा. तो ये हो गया SME रिटेल एंड होलसेल. तो यूजुअली ऑल द कंपनी जो है NBFC में, दे यूजुअली फोकस मोर ऑन द रिटेल, क्योंकि वहाँ पे अगर एक कस्टमर भी डिफ़ॉल्ट होता है होलसेल में एंड उनका एवरेज टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, तो अगर एक भी कस्टमर अगर प्रॉब्लम में आता है तो सिक्योर तो है बुक, मतलब उतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा. बट एक कस्टमर का डिपेंडेंसी रिस्क है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है वहाँ पे होलसेल में. तो यूजुअली कंपनीज प्रिफर कि भाई रिटेल वाले सेगमेंट में ज़्यादा उनका पोर्शन करे ऑफ द बुक. ठीक है, उनका AUM का साइज़ देखो तो बहुत ही छोटा कंपनी है. ठीक है, तो उनका AUM का साइज स्टैंडर्ड अराउंड 1200 करोड़. AUM ग्रू बाई 16% YOY. ठीक है, सो 1200 करोड़ के AUM पे आप खाली 16% ग्रोथ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी लेस. ठीक है, तो उन्होंने दिस वी आर डिस्कसिंग द Q4 अर्निंग, राइट. तो Q1 में या तो Q4 ऑफ FY25 में उन्होंने गाइडेंस भी दिया था कि भाई वी वांट टू क्रॉस 1350 to 1450 करोड़ ऑफ AUM. मतलब कितना ग्रोथ आ गया, तभी उनका साइज वॉज अराउंड 1000 करोड़. तो दैट कम्स टू 35 to 45% का ग्रोथ. ये एक गाइडेंस था. दूसरा गाइडेंस था कि उन्होंने अभी बीच में अगर जो प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है, जो दूसरा कोई गाइडेंस तो नहीं था. बीच में अभी जो प्रॉब्लम्स आ गए इन द MSME लो टिकट साइज वाले सेगमेंट में, आप देखो, आप कंपनीज लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया, उन्होंने गाइडेंस कम कर दिया 30 से 25. माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी भी. तो मतलब इट इज़ इम्प्रूविंग बट इट स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, तो पहले तो मतलब Q2 में तो बहुत था, मतलब पीक पे था वो साइकिल. Q2 Q3 में मतलब द वर्स्ट वॉज ह्यूज हिट फॉर ऑल द माइक्रो फाइनेंस NBFCs. आप देखो, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, फ्यूजन, स्पंदना स्फूर्ति, ये सब कंपनी बैडली इम्पैक्टेड है. सो वहाँ पे अभी उन्होंने क्या कर दिया, गाइडेंस कम कर दिया. ठीक है, तो जो 35 to 45% का ग्रोथ का गाइडेंस था उन्होंने कम करके 25 to 35% कर दिया. चलो ठीक है, गाइडेंस कम किया, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन पहली बात तो. चलो ठीक है, वो गाइडेंस कम करके भी नाउ नाउ दे आर बुक स्टैंड एट 1200 करोड़. तो मतलब वो गाइडेंस भी अचीव नहीं हुआ. ठीक है, मतलब 1000 करोड़ के आसपास का साइज था तभी, एंड अभी नाउ इट इज़ 1200 करोड़. तो मतलब 16-20% का ही ग्रोथ आया, 17-20% के आसपास का ग्रोथ आया. तो गाइडेंस कम करके भी वो अचीव नहीं हुआ उनका. तो ये एक प्रॉब्लम है. फिर डिसबर्समेंट उनका अगर देखूँ तो डैट डी ग्रू 11% YOY. नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था अराउंड 15% एंड पैट का ग्रोथ था 2%. क्यों ग्रोथ कितना कम था? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ गए, एसेट क्वालिटी थोड़ा कम हो गए, ख़राब हो गए. दे हैव 43 ब्रांचेस. ठीक है, तो ये मतलब देखूँ तो 7 स्टेट में प्रेजेंट है. कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? राजस्थान हो गया, 30% AUM वहाँ से आता है. गुजरात 27% वहाँ से आता है. पंजाब में 13%, हरियाणा में 13%. तो ये जो 3-4 जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे मेजर प्रेजेंस है उनका. उत्तराखंड में भी प्रेजेंट है, यूपी में भी प्रेजेंट है, दिल्ली में भी मतलब बहुत कम प्रेजेंट है, 1% का AUM वहाँ से आता है. सो दे हैव एडेड अराउंड 14 ब्रांचेस इन FY25. तो 43 ब्रांचेज है अभी. और मतलब पहले अगर देखूँ तो वो हो गए अराउंड 26 के 27 के आसपास हो गए ब्रांचेस. तो दे हैव रीच अराउंड 47 ब्रांचेस. ठीक है, 29 ब्रांचेस हो गए. GNPA अभी करंटली अगर देखूँ तो दैट स्टैंडर्ड अराउंड 0.46% एंड लास्ट क्वार्टर था 0.38. तो इट इज़ स्टिल वेरी लेस, क्योंकि 100% सिक्योर है तो एक वो प्रॉब्लम नहीं है. NNPA 0.34 था वर्सेज 0.23 क्वार्टर. तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ये सेक्टर में, दे आर अ वेरी कॉशियस लेंडर. ठीक है, आप देखो बड़े कंपनीज, आप देख लो जो MSME वाले सेगमेंट में, मतलब क्या है, आपके किराना स्टोर वाले, शॉपकीपर लोन्स हो गए, कोई बुटीक शॉप चला रहा है, कोई भी मतलब टी स्टॉल हो गया, उनको लेंडिंग करता है CSL फाइनेंस.
तो बहुत ही मतलब सेमी रूरल एरियाज़ में वहाँ पे लेंडिंग करता है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो दे आर द फर्स्ट वन जो जो मतलब उनका ग्रोथ कम हो जाता है सडनली, ठीक है। आप देखो दूसरे कंपनी जो बड़े हैं फेयरली साइज लाइक SBFC फाइनेंस हो गया, 5 स्टार हो गया, एंड केप्री ग्लोबल कैपिटल करके जो कंपनी है, उनको भी मतलब वो भी यही सेगमेंट में MSME मतलब है उनका प्रेजेंस पूरा। 5 स्टार का पूरा प्रेजेंस है वहाँ पे 100%। SBFC का अराउंड 80% के आसपास MSME से आता है। तो वहाँ पे तो मतलब ग्रोथ में उतना प्रॉब्लम नहीं आया इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट सच अ हाई बेस, ठीक है। मतलब उनका भी बुक अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास ही होगा, तीनों के आसपास, तीनों केप्री का अराउंड 20,000 करोड़ के प्लस है, 5 स्टार का 10,000 प्लस है, SBFC का अराउंड 8,500 करोड़ के आसपास होगा। तो बीइंग सच अ बिग साइज देन टू दे उनका ग्रोथ कम नहीं हुआ, बट इनका बीइंग सच अ स्मॉल बेस वहाँ पे ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है। और पहली बार उन्होंने गाइडेंस दिया था एंड वो अचीव हुआ नहीं। तो उन्होंने अभी उनको कॉल में पूछा था कि व्हाट वुड बी द गाइडेंस फॉर FY26, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट उन्होंने बोला बेयर मिनिमम वी विल ग्रो बाय 20 to 25% के आसपास तो ग्रोथ आ ही जाएगा। अभी दूसरे कंपनीज आप देख लो, बड़े कंपनी दैट आर ग्रोइंग अबाउट 25%, तो मैं इसमें पैसा क्यों डालूँ? बीइंग अ सच मतलब थोड़ा स्मॉल, बीइंग अ स्मॉलर साइज, आई वांट देम टू ग्रो अबाउट 40-45% के आसपास का ग्रोथ चाहिए। फिर उनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखूँ तो 98% था, लास्ट क्वार्टर भी 98% था। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? 100 रुपया आपने अगर लैंडिंग में दिया है, इफ़ यू आर अज्यूमिंग दैट दिस मंथ यू विल कलेक्ट 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ EMI, आपको आया कितना? 98 रुपीज़। तो कलेक्शन एफिशिएंसी कितना हो गया? 98%। उनका ROE का नंबर इज अराउंड 14%, लास्ट क्वार्टर 12.8 था। तो ROE का अच्छा है कि भाई डायरेक्शन, ROE का डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ROE ऊपर जा रहा है। ROA वॉज अराउंड 6.32, लास्ट क्वार्टर 5.96 था। एंड इनका डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, मतलब कुछ ज़्यादा लेवरेज नहीं है, मतलब उतना कुछ लेवरेज नहीं है इसमें, ये कंपनी में। तो दे कैन इंक्रीज द लेवरेज टू बूस्ट अप देयर ROE आगे जाके। तो अराउंड 1.3 के आसपास का ही लेवरेज है, डेट टू इक्विटी है। लास्ट क्वार्टर उनका 1.2 के आसपास था। एवरेज टिकट साइज देखो तो 10 लाख के आसपास है फॉर द रिटेल वाला सेगमेंट, जो SME रिटेल, एंड होलसेल वाला जो 66% वाला सेगमेंट है, 66% ऑफ द ओवरऑल AUM, वहाँ पे 13 करोड़ का एवरेज टिकट साइज है। वहाँ पे मतलब वो स्कूल, अगर किसी को स्कूल खोलना है, मतलब जो मतलब बड़ा जगह होएगा स्कूल के लिए भी, एंड टिकट साइज वहाँ पे मतलब 13 करोड़ के आसपास जाता है, मतलब एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज टिकट्स है। तो वो होलसेल में अगर देखूँ तो होलसेल में स्कूल जो जिसको स्कूल खोलना है वो सेगमेंट में कैटर करता है। वो एक ऑप्शन, मतलब इट इज़ वन ऑफ द व्हाट वी कैन से, वन ऑफ द प्रोडक्ट। आप देखो तो स्कूल वाला, फिर बड़े बड़े थोड़े कंस्ट्रक्शन वाले भी होएगा, मेजरली तो कंस्ट्रक्शन वाले में होएगा, बड़े बड़े जो खोल दे इन द सेमी रूरल एंड रूरल एरियाज। वहाँ पे उनका अगर देखूँ तो यील्ड जो रेट पे वो लेंड करता है टू द कस्टमर्स, दैट स्टैंडर्ड अराउंड 17 to 18% के आसपास, मतलब 17-18% के आसपास का यील्ड है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अराउंड 11.2%। एंड अभी जो आगे जाके जो रेपो रेट में जो कट्स आ रहे हैं, RBI इज कटिंग डाउन द रेट्स, ठीक है। तो अराउंड उनको अभी 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट्स आया, तो दे विल बेनिफिट गोइंग फॉरवर्ड। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग आगे जाके कम होगा, तो स्प्रेड भी इन मार्जिन जो बोलना है दैट विल इम्प्रूव गोइंग अहेड। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला है कि अभी रिटेल वाले सेगमेंट में उनका अगर देखूँ YOY, अभी वी आर इन Q4 ऑफ FY25, Q4 ऑफ FY24 में जो रिटेल वाला सेगमेंट था दैट वाज 44%, अभी वो कम होकर 34% हो गया। एंड होलसेल वाला अभी 66 हो गया। क्यों? अभी रिटेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए उन्होंने होलसेल वाला बुक पढ़ा है, एंड रिटेल वाले में मतलब वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं आया, इसलिए होलसेल वाला ऑटोमेटिकली जो मतलब रिमेनिंग जो ग्रोथ आएगा वो होलसेल में ही आ रहा था। अभी गोइंग अहेड इन FY26 दे आर टारगेटिंग दैट बाई, कि ये भी उनका गाइडेंस था, पहले बोला था Q4 ऑफ FY24 में कि हमारा रिटेल वाला सेगमेंट जो है दैट वुड बी अराउंड मेजरली 55-60% हो जाएगा। अभी तो उल्टा और कम होकर 34% हो गया, ठीक है। तो ये भी एक गाइडेंस वो मैच मतलब दे डिडंट अचीव दैट गाइडेंस एज वेल। तो ये दो गाइडेंस मिस हो गए, दोनों जो दिए थे। दिस टाइम दे आर अगेन गिविंग द गाइडेंस फॉर द जो AUM मिक्स में दे आर टारगेटिंग दैट मेजरली अभी जो आएगा, मतलब मेजर पोर्शन वुड बी SME रिटेल वाला, एंड होलसेल वाला विल कट डाउन, मतलब अभी उतना वहाँ पे उतना एक्सपांड नहीं करेंगे। तो अभी ये देखना पड़ेगा होता है कि नहीं, क्योंकि उनका टारगेट है कि भाई इन नेक्स्ट 1.5 to 2 years 50 to 60% रिटेल वाले सेगमेंट से आना चाहिए, SME रिटेल, एंड जो रिमेनिंग होगा 40-40 30-40% दैट वुड बी फ्रॉम होलसेल।
तो गाइडेंस तो कोई दिया नहीं फॉर AUM ग्रोथ, बट उन्होंने बोला दे विड गिव इन H2 में, मतलब H1 के एंड में देंगे, मतलब क्वार्टर 2 के बाद दे आर गोइंग टू गिव द गाइडेंस फॉर द AUM ग्रोथ फॉर द फुल ईयर, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू ऐड मोर ब्रांचेज इन FY26 एंड दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स में भी, थोड़े और प्रोडक्ट में भी एक्सपांड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देखो तो प्राइम सेगमेंट में, मतलब जहाँ पे मतलब Tier 1 सिटीज़ में, Tier 1 Tier 2 में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस एक्सपांड कर रहे हैं। अभी तो बहुत ही मतलब Tier 4 5 6 7 सिटीज़ में लेंडिंग करते हैं, तो यहाँ पे उनको यील्ड उतना मिलेगा नहीं, बट सिक्योर्ड बुक है। एंड उनका अगर वॉल्यूम्स में ज़्यादा खेलने, वो बोल रहा था कि वॉल्यूम्स वुड इंक्रीज इन द, मतलब डिसबर्समेंट वुड इंक्रीज गोइंग अहेड, तो क्योंकि वो सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में तो है ही पहली बात, एंड वो प्राइम कस्टमर्स को दे रहे हैं लोन्स। एंड आगे जाके दे आर ऑल्सो टारगेटिंग कि भाई लेवरेज रेशियो उनका थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, तो ROE का नंबर ऊपर जा सकता है। तो यही है मतलब CSL फाइनेंस का एनालिसिस। मेनली तो हमें देखना है कि भाई AUM का ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मेन तो वही है, क्रेडिट कॉस्ट देखना है, ROE का नंबर ऊपर जा रहा है कि नहीं, एंड एक्सपांड कर रहा है कि नहीं नए सेगमेंट्स में। तो बीइंग एट सच अ स्मॉल बेस, 1200 करोड़ के AUM पे दे आर स्टिल एबल टू गाइड बेयर मिनिमम ग्रोथ गाइडेंस जो दिया है 20 to 25%, चलो अज्यूम कर ले 25 to 30% भी करता है, बट इट इज स्टिल लेस कम्पेयर टू, आप देखो बड़े कंपनीज लाइक जेपरी ग्लोबल कैपिटल, दे आर ग्रोइंग एट 40-45% के आसपास। SBFC इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अराउंड 30%। 5 स्टार का ग्रोथ कितना है, 25% के आसपास। तो at being at such a high base they are still able to grow at around 20-25%, तो दैट इज़ अ वेरी लेस, ठीक है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा Q1 में कैसा परफॉर्मेंस आता है। उन्होंने पहले तो गाइडेंस दिया था 35-45%, बट वो तो अचीव हुआ नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी सडनली प्रॉब्लम आ जाता है। तो इनका एसेट क्वालिटी आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, बट ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉशियस लेंडर है। उन्होंने बोला है कॉन कॉल में भी बोला कि हम लोग जब भी कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाता है तो वो एसेट क्वालिटी पे बहुत फोकस करता है, ठीक है। ग्रोथ नहीं चाहिए उनको, बट हमें तो देखना है, ग्रोथ भी चाहिए हमें, तो एसेट क्वालिटी भी चाहिए, तो ठीक है। तो ये ट्रैक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।